वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चार साहबजादे की मूवी सुनेंगे। गुरु नानक देव जी ने प्रेम मानवता का संदेश दिया। वह हर धर्म को समान समझते थे, पर इसके विपरीत मुगल और तुर्क हमलावर सर्वश्रेष्ठ समझते थे अपने आप को। दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे थे। तलवार को मजहब बनाकर पूरे हिंदुस्तान पर अपना पंचम फहराना चाहते थे। लूटपाट, मारकाट, धर्म परिवर्तन से परेशान होकर कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगने आए। 8 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर गुरु पिता के आगे प्रार्थना की। गुरु पिता ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और शीश कटाया, पर झुकाया नहीं। रक्षा के लिए बलिदान दिया। लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ जुल्म नहीं रुका। जब दशमेश पिता जवान हुए तो उनके साथ लड़ने का हौसला भी जवान हुआ। उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया और अपनी तलवार से अंधकार को मिटाना चाहा। जब दशमेश पिता ने खालसा पंथ की शुरुआत करी तो उन्होंने 5 प्यारों को अमृत चखाया और खालसा पंथ की शुरुआत करी और जुल्म के खिलाफ लड़ने का प्रण लिया। कि आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की शुरुआत करी और पूरी मुगलिया हुकूमत को झंझोर दिया। लोगों के हक, सच और धर्म की आज़ादी के लिए उन्होंने सब कुछ अपना बलिदान कर दिया। यहाँ तक कि 4 साहबजादे भी, जो उनके छोटे छोटे पुत्र थे, जिनका नाम अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह था। अब ये कहानी हम शुरू करते हैं। श्री आनंदपुर साहिब में एक और दरिया सतलुज, दूसरी ओर आसमानी रंग से भरा सरसा नदी का पानी। रंग बिरंगी वादियों में बड़े हुए गुरु जी के साहबजादे खुली हवा में उड़ते और लोग देखते ही रह जाते। फिर छोटे साहबजादे हाथी के घुड़सवार के वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं, गुरु पिता ने आदेश दिया है कि हमें वीरों की दौड़ दिखाओ। फिर छोटे साहबजादे फतेह सिंह जी कहते हैं, मुझे भी। तो फिर जो हाथी चलाते हैं वो उनको ऊपर बिठा देते हैं और उन दोनों की घुड़सवारी की प्रतियोगिता दिखाते हैं। दोनों छोटे साहबजादे कहते हैं, दोनों वीरे छुपे जा रहे हैं, थोड़ा हाथी को आगे लो, हमें प्रतियोगिता अच्छे से देखनी है। जो बड़े वीर जी कहते हैं जुझार सिंह जी को कि ध्यान से। फिर वे उछल के घोड़े पे बैठ जाते हैं और अपनी प्रतियोगिता आगे बढ़ाते हैं। फिर छोटे साहबजादे कहते हैं, वो देखो, वो तो पुल की तरफ आ रहे हैं। तभी जो हाथी चला रहे होते हैं वो कहते हैं, ये तो पुल बहुत कमज़ोर है। फिर वह दोनों अपने घोड़े के साथ जल्दी जल्दी पुल पार कर रहे होते हैं कि बीच में ही वह पुल टूट जाता है। फिर वह जल्दी से साहस दिखा के पुल जल्दी जल्दी पार करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब ये ढंग से पार कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि पुल टूट ना जाए और वो गिर ना जाए। दोनों साहबजादे जल्दी से पुल पार कर लेते हैं, पर बड़े वीर जी होते हैं, उनका घोड़े का पैर अटक जाता है पुल के नीचे। फिर वह जल्दी से कोशिश करके ऊपर चढ़ के अपनी घुड़सवारी की प्रतियोगिता आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी अपने अपने घोड़े को दौड़ाते हैं। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। बड़े साहबजादे कहते हैं अपने घोड़े को कि थोड़ा धीरे चलाओ, ताकि मेरा छोटा वीर जी जीत जाए। तो देखिए, सारे जश्न मना रहे होते हैं कि जो छोटे वीर जी होते हैं उनके जीत जाते हैं। और उनको वो कहते हैं कि
बहुत अच्छी तुमने प्रतियोगिता करी और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा जीत जाते हो। और दोनों छोटे साहबजादे कहते हैं कि हमें नीचे उतार दो घोड़े हाथी से। तो वो जो हाथी चला रहे होते हैं वो, ये तो हमें नहीं कहा था। अभी एक सिपाही बोलते हैं कि एक ब्राह्मण फरियाद लेके आया है गुरु पिता के आगे, तो आपको बुलाया है। तो दशमेश पिताजी के दरबार में एक ब्राह्मण अपनी फरियाद लेके आता है कि जो ब्राह्मण होता है वो गुरुजी से कहता है कि मैंने सबसे मदद मांगी पर मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। मेरी जो नवी वो दुल्हन है ना, उसका चूड़ा भी नहीं उतरा और वो जो मुग़ल सिपाही है वो उसको ले गए। तो वो अपनी परेशानी गुरुजी के सामने रखते हैं और गुरुजी से मदद मांगते हैं कि आप हमारी मदद करिए। गुरु पिता अजीत सिंह जी से कहते हैं कि उनकी मदद करो और उनकी पत्नी को मुग़ल सैनिकों से छुड़ाओ। दादी माता होती है वो बाणी का पाठ पढ़ा रही होती है उन छोटे साहबजादों को कि जो बाबर होता है वो बहुत जुल्म करता है लोगों पर और उनको दया नहीं आती। तो छोटे साहबजादे कहते हैं कि जो अभी दिल्ली की तख्त पे बैठा है वो कौन सा कम जुल्म करता है। फिर वो बातें करते हैं कि बाबर इतना जुल्म करता था कि सभी उसके राज्य में इतना परेशान थे। तो दादी माता कहती है हाँ। तो उनके वीर जी आते हैं तो वो कहते हैं अभी जो तख्त पे बैठा हुआ है दिल्ली के, तो वो कौन सा अच्छा काम करता है, उसके राज्य में कौन सुखी है। तो फिर छोटे साहबजादे कहते हैं वही ना, औरंगज़ेब, जिसके राज्य में सब दुखी है और जो सब पे जुल्म करता है। वे सब ये बातें कर रहे होते हैं और जितने भी मुग़ल सैनिक होते हैं और जो दरबार होते हैं और राजा होते हैं वो बहुत जुल्म कर रहे होते हैं हिंदुओं पर और सभी पर। वो आराम से रह भी नहीं सकते उनके राज्य में। जो गुरु माता होती हैं वो कहती है कि इतनी बुराइयों के बारे में पता है पर जो दादी माता जो गुरबानी सिखा रही है वो याद है या नहीं है। तो फिर जो जुझार सिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि वो बाणी तो आप पे ही कंठस्थ हो जाती है, अपने आप ही कंठ से निकल जाती है। तो वो छोटे साहबजादे उनको बाणी का पाठ सुना रहे होते हैं। फिर गुरु माता छोटे साहबजादों को बाणी सुन के कहते हैं ये तो सही उतरे हैं और सही मतलब उनको याद है, पर बड़े और आपको बताइए आपको फ़ारसी संस्कृत आती है। तो वो कहते हैं हाँ अच्छे से आती है। छोटे साहबजादे कहते हैं कि ना वो घोड़े की लगाम भी अच्छे से ही खींच लेते हैं। तो वो कहते हैं अब कि मैदान जंग में अब उनके हाथ में तलवार होगी और अब वो लड़ाई लड़ेंगे अच्छे से। तो फिर वो गुरु माता कहती हैं कि जो बड़ा भाई है उनकी झलक आ रही है उन पे, गबरू जवान जैसे वो लगता है वैसे ये भी लग रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं कि बिना आशीर्वाद लिए हम तो जंग में जाएंगे नहीं आपका। तो फिर वो कहती है कि ये तो समय ही बताएगा कि क्या होता है, बिना आशीर्वाद लेके जाना होता है या, और आशीर्वाद देती है कि वो अच्छे से जंग लड़े और अच्छे से अपनी पढ़ाई करे। फिर वो कहते हैं गदगा कैसे चल रहा है, तो उनको याद आ जाता है तो और वो चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए अपनी। और फिर ये जो छोटे साहबजादे हैं वो भी अपनी इजाज़त मांग के चले जाते हैं दादी माता के यहाँ से। और फिर ये जो अजीत सिंह जी होते हैं ये ना कहते हैं कि अपनी पत्नी की रक्षा तुम खुद ही करो, अभी तो हमने कर दी लेकिन अपना आत्म रक्षा खुद ही करनी चाहिए, कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा, अभी तो हमने मदद कर दी इसलिए। फिर ये कहते हैं अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना सारे जंग की तैयारी कर रहे होते हैं और जो दो साहबजादे बड़े वाले वो भी आ जाते हैं अपनी युद्ध कला को सीखने के लिए। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हम ये सारे अच्छे से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये अच्छे से अपना गदका कर रहे हैं, लाठी चला के युद्ध में काम आता है। और ये दोनों छोटे साहबजादे कहते हैं कि आप जल्दी सीखना तभी हमारी बारी आएगी। ये दोनों ऐसे कह रहे होते हैं छोटे साहबजादे। और फिर ये अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर बड़े इनके जो वीर जी होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। और फिर वो देख रहे होते हैं कि जो इनके छोटे वाले वीर जी हैं आज तो किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं, अच्छे से इन्होंने लगाम खींच ली इस चीज़ में और कोई भी इनके आगे टिक नहीं पा रहा। बहुत अच्छे से इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी तभी ना। फिर क्या होता है, फिर ये कहते हैं लगता है अब मेरे को ही उनको देखना पड़ेगा कि ये कैसे सीख रहे हैं।
अब वो अपने भाई और गुरुजी से कहते हैं कि ना हमारी तलवारबाजी शुरू कराओ, क्योंकि हम तो इसमें निपुण हो गए हैं, अच्छे से हमें चलाना आ गया है गद का। तो ये बातचीत कर रहे होते हैं कि हमारी तलवारबाजी अब शुरू कराइए। तो उनके गुरुजी कहते हैं कि उनके में काफ़ी फुर्ती है और काम आएगा ये तलवारबाजी में। और फिर ये कहते हैं तलवारबाजी के गुण कुछ मैंने ही अपने आप ही सीख लिए हैं। और फिर कहते हैं कि आप देख लीजिए अगर। और फिर उनके गुरुजी कहते हैं चलिए ठीक है। और किसी को कहते हैं कि आइए और उनके साथ लड़िए। और जो उनके वीर जी होते हैं वो कहते हैं ठहरिए कि मैं देखूंगा कि मेरे छोटे भाई ने क्या क्या गुण सीखे हैं। मैं प्रैक्टिस करके देखूंगा उनके साथ कि उन्होंने क्या क्या गुण सीख लिए हैं। तो वो अब दोनों मिलकर वे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अच्छे से लड़ने की। तो अब ये शुरू करते हैं लड़ना अच्छे से कि उन्होंने क्या क्या गुण सीखे हैं उनके छोटे भाई ने। तो देख रहे हैं आप ये कैसे अच्छे से लड़ रहे हैं, तलवारबाजी अच्छे से कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और एक दूसरे को बचा रहे हैं। और फिर बड़े वीर जी कहते हैं इतना तू काबिल हो गया कि तू मेरा वार रोक ले। और फिर ना अच्छे से और जोश से वो लड़ने लगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं ना अच्छे से सीखा नहीं हूँ, वो कहते हैं छोटे वाले। तो फिर कहते हैं नहीं मैं सीख गया हूँ। तो फिर ना ये लड़ रहे होते तो कह रहे युद्ध के मैदान में अपने आप की भी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो कोई हमारे हाथ की तलवार छीन लेता है। तो फिर वो कहते हैं मैं सबका रोक लूँगा वार। पर ये क्या होता है ये ना ज़्यादा जोश में आ जाता है, फिर उनकी हट जाती है। तो फिर इनके बड़े वीर जी कहते हैं अब सोना पक चुका है, अब इसके गहने बनाने लग जाओ। मतलब बहुत अच्छा वो सीख चुके हैं और इनको और अच्छे से निपुण करा जाए ताकि वो युद्ध में काम आएगा। ठीक है, ये सब ये बातें कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं फिर क्या होता है। तभी छोटे साहबजादे आपस में बातें करते हैं। बड़े वीर जी को कहते हैं कि आप जल्दी सीखना तभी मेरी बारी आएगी। अभी ये फतेह सिंह जी होते हैं शरारत करके भाग रहे होते हैं बड़े वीर जी की आंखों में मिर्ची वाली उंगलियां लगा के, और कहते हैं बचाओ बचाओ। और फिर बड़े वीर जी को काटा होता है और आंखों में मिर्ची लगा दी होती है। तो आपस में बात कर रहे होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि आंखों से कैसे पानी निकल रहा है क्योंकि मिर्चों वाले हाथ लगाए। और फिर वो बड़े वीर जी होते हैं वो फतेह सिंह जी को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर फतेह सिंह जी कहते हैं कि गलती हो गई, वो माफ़ी मांग रहे होते। तो बड़े वीर जी कहते हैं इस गलती की फिर सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? उनको गुदगुदी करके इनके भी आंखों से आंसू निकाल दिए जाएंगे। तो फिर सारे ना गुदगुदी करते हैं फतेह सिंह को, जो छोटे साहबजादे वाले होते हैं सबसे छोटे। और फिर वो ना बड़े वीर जी से कहते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करता क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी और उनसे बचाया नहीं। तो कह रहे कि तुमने गलती करी थी इसलिए मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो कह रहे आंखों में लगा के देखो मेरी उंगली, तुम्हारे आंखों से पानी निकलता है नहीं निकलता? तो फिर कह रहे कि तो फिर जुझार वीर जी कहते हैं बाकी इसका दिमाग बहुत चलता है तो हम संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। तो वो कह रहे हैं नहीं मैं आपके साथ रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा कहीं इधर उधर। फिर जुझार सिंह जी कहते हैं सेवा करनी पड़ेगी संगत की भाई कन्हैया सिंह जी के से बढ़कर। तो फिर वो कहते हैं कि कन्हैया जी की आप कहानी सुना रहे थे, आगे बढ़िए ना, आप क्या सुना रहे थे उनके बारे में कुछ बता रहे थे ना। फिर वो बताते हैं कि तो वो कन्हैया जी की बात बताते हैं कि ना एक सिख ने गुरुजी से शिकायत करी कि भाई कन्हैया जी युद्ध के बाद तुर्कों को भी पानी पिलाते हैं। तो भाई कन्हैया कहते हैं आपके सिंह शस्त्र चलाकर उनकी दुश्मनी मारते हैं, मैं पानी पिलाकर उनकी अंदर से दुश्मनी मिटाता हूँ। तो फिर वो गुरुजी कहते हैं भाई कन्हैया साथ में मरम पट्टे भी ले जाया कर। तो फिर फतेह सिंह जी को बहुत अच्छा लगता है उनकी बात सुन के। तो वो कहते हैं अब मैं भी भाई कन्हैया जैसे एक सच्चा सिपाही बनूंगा, ऐसे चिल्लाते हैं। माता जी कहती है गंगू जी से कि आपने खाना क्यों नहीं पहुंचाया बच्चों के वहाँ पे। तो फिर वो कहते हैं अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं। तो फिर उनकी माता जी कहती है कि ना वो एक साथ मिलकर भजन कीर्तन की तैयारी कर रहे हैं और परमात्मा को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं उस भजन के द्वारा। जब भी वे साथ होते हैं तो कोई अलग ही रंग दिखाते हैं। तो माता जी ये बताती हैं, गुरु माता ये बताती हैं कल ना बहुत अच्छे भजन सुनाएंगे वो चारों मिलकर। तो सुबह होती है तो देखते हैं हम, अब सुबह होती है तो क्या होता है। तो गुरु पिता के दरबार में अब वे चारों मिलकर एक गीत प्रस्तुत करते हैं, भजन प्रस्तुत करते हैं दरबार में। सभी वे भजन सुनकर मनमोहित हो जाते हैं। वो भजन श्री गुरु नानक देव जी के जन्म पर आधारित होता है। तो वो पूरी कहानी सुनाते हैं उस भजन के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी की। जब वे छोटे होते हैं तो उनका प्राकट्य हुआ था।
वह मनमोहक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं सतगुरु नानक जी के जीवन पर आधारित, कि जब उनका प्राकट्य हुआ था इस धरती पर तो ऐसे लगा था कि चांद तारे जगमगा रहे हैं और सारी तरफ उजियाला फैल गया है और खुशियों से भरा ये संसार हो गया है। इनके भजन में ये सब प्रस्तुत हो रहा है। अब हम देखेंगे श्री गुरु नानक जी देव जी का जन्म हुआ तो क्या हुआ। देखिए प्राकट्य, देखो सब देखते हैं कितना सुंदर बालक है और विचित्र है, इनके दिव्य प्रकाश कितना हो रखा है। तो अब ये भजन के द्वारा हमें बता रहे होते हैं ये चारों साहिबजादे गुरु जी के। तो एक तरह से ये श्री गुरु नानक देव जी की कहानी सुना रहे होते हैं भजन के द्वारा। जब वह पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं तो सांप उनके छाँव दे रहा होता है, तो कितने दिव्य। और जब उन्होंने पहली बार काम शुरू किया तो उन्होंने 13-13 करके जो भी था वे सभी जनों में बांट दिया, 13-13 करके सारा बांट दिया और खुद के जो भी काम कर रहे थे अनाज का, वहाँ से सब कुछ खाली हो गया था, सबकी झोलियाँ भर दी थी। फिर क्या हुआ था, फिर वह एक गरीब और एक अमीर की रोटी लेते हैं और निचोड़ते हैं, तो अमीर वाले में खून निकलता है और गरीब वाले में दूध निकलता है और वो प्रवचन देते हैं। और काशी भी गए थे वे गुरु नानक देव जी, काशी पंडितों से भी मिले थे और उनके होते ही इस दुनिया में प्रकाश फैल गया था। तो वे भजन गा रहे होते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करके, और सारे मनमोहित हो चुके होते हैं क्योंकि इतना सुंदर वातावरण हो चुका होता है उस भजन के द्वारा। वो एक सुंदर मधुर आवाज़ में ही उनकी पूरे जीवन यात्रा को दिखा रहे होते हैं और सारे आँख बंद करके उस भजन का मन से दर्पण कर रहे होते हैं। और ये हमारे पांच प्यारे, ये भी आंखें बंद करके श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में अर्पित हो रहे हैं। ये हमारे श्री गुरु नानक देव जी। सारे साहिबजादे मिलकर वे गाना गा रहे होते हैं, भजन प्रस्तुत कर रहे होते हैं संगत के सामने। और जैसे ही वो भजन प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो सभी को गुरु नानक देव जी की यात्रा का आभास हो रहा होता है। तारे चमक रहे हैं और सारी तरफ उजियाला आ रखा है और सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो रखी है। जब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जब उनका प्राकट्य हुआ था इस धरती पर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी आंखें बंद करके संपर्क कर रहे श्री गुरु नानक देव जी से। फिर वे भजन प्रस्तुत करते करते थक बंद कर देते हैं। फिर गुरु माता कहती है मेरे लाल को खुश कर दिया तुम्हारे पोतों ने। फिर वो देखते हैं गुरु पिता के चरणों में वे चारों अच्छे से प्यार ले रहे होते अपने गुरु पिता का। पर ये खुशियाँ थोड़ी ही देर तक थी, तो कुछ समय की बात है ये खुशियों की। फिर अंधेरे बादल आनंदपुर साहिब को घेर लेते हैं। मुगलिया सल्तनत लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने को कहती थी और दशमेश पिता के सजाया हुआ खालसा पंथ इसके खिलाफ लड़ता था और सारे लोग खालसा पंथ से जुड़ते जा रहे थे, फ़क्र महसूस करते हैं। और जो वज़ीर खान होता है उसको सर्दी में भी पसीना आ रहा होता है कि वो सिखों से जीत नहीं पा रहा होता, हर लड़ाई में हार जाता है और लाखों की फ़ौज उसकी मर जाती है। तो उनका जो उनका सलाहकार होता है वो 1 लाख फ़ौज मंगाने को कहता है, पर जो वज़ीर खान होता है वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ हो जो सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए, वो कुछ ऐसा चाहता है। वज़ीर खान कहता है कि गुरु के मरने से खालसा पंथ की कमर टूट जाएगी। तो फिर वो कहता है टक्कर कौन लेगा गुरु से। तो फिर वो कहता है मुगलिया सल्तनत का सबसे अच्छा राजा कौन, पेंडे खान, वो गुरुजी से लड़ने के लिए मैदान में आता है। तो जो पेंडे खान होता है वो कहता है गुरुजी से कि इतनी बड़ी फ़ौज को क्यों मरवाता है, हम दोनों मिलकर ही फैसला कर लेते हैं कि कौन जीतेगा कौन हार जाएगा। तो फिर वो ये कह रहा होता है गुरुजी से। तो ये कहने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो फिर जो गुरुजी होते हैं फिर वो अपने 5 प्यारों से इजाज़त मांगते हैं कि हम अकेले में दोनों लड़ लें
तो फिर 5 प्यारे होते हैं वो इजाज़त दे देते हैं गुरुजी को। तो फिर वो पेंडे खान होता है वो पीछे चला आता है, कहते हैं चल मरने के लिए तैयार हो जा। तो वो ये कहता है गुरुजी से और पीछे लौट जाता है और वहाँ से वार करने का फैसला बनाता है और अपनी तीर कमान को चार देता है। और ये जो जितने भी सिपाही होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं और गुरुजी और वो अलग लड़ रहे होते हैं। फिर जंग की शुरुआत हो जाती है और वो कहता है कि गुरुजी को कि पहले तुम शुरुआत करो। तो फिर गुरुजी कहते हैं नहीं, मैं खालसा कभी पहले शुरुआत नहीं करता किसी चीज़ की, गलत चीज़ की। तो फिर वो कहता है चल ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर वो अपना शस्त्र तांग देता है, तीर कमान से छोड़ देता है और गुरुजी पर वार करने का प्रयास करता है। कहता है तू तो मेरा एक ही तीर से मर जाएगा, मेरा तीर तो बहुत अच्छा है, एक बारी में ही तुझे मार देगा। जैसे ही वो मार रहा होता है गुरुजी को, फिर गुरुजी अपनी तलवार निकालते हैं और उस तीर के 2 टुकड़े कर देते हैं, जिसे देखकर वो सारी उसकी जो सेना होती है वो डर कर भाग जाती है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा एक तरह से लड़ाकू था ना पेंडे खान। तो फिर उसकी सेना डर जाती है कि भाई वो गुरुजी के आगे टिक नहीं पाएगा। तो गुरुजी अपने मन में गुरुजी प्रार्थना कर रहे होते हैं मेरे आगे कोई एक ऐसा इंसान है जिसका अहंकार बड़ा है, मेरी और भगवान सभी में है, तो आप मेरे सामने भी हो, पर उसका अहंकार मुझे तोड़ना है। तो उसे मारते हैं और वो मर जाता है। तो ये जंग ख़त्म हो जाती है और फिर ये भाग के छुप जाते हैं। वज़ीर खान गुस्सा होके पहाड़ी राजाओं को एक फरमान भेजता है कि भाई गोविंद का साथ छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। फिर वो आपस में बात कर रहे होते कि वज़ीर तो किसी का दुश्मन है, वो हम सबको मारेगा, पर कई राजा होते हैं वो तारीफ़ कर रहे होते हैं गोविंद ने हमारा कितना साथ दिया, हमारी रक्षा करी और हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा भी नहीं किया। पर कहते हैं कि कोई तो उसमें भी अच्छाई छुपी होगी, मन में बुराई छुपी होगी कि ना वो हमारी ज़मीन पे कभी हमला कर दे या कुछ कर दे। तो फिर आपस में बात कर रहे थे कि हमें वज़ीर खान से हाथ मिला लेना चाहिए। तो वो अपनी गौ माता की कसम खाकर हाथ मिला लेते हैं और आनंदपुर साहिब पर हमला कर देते हैं और घेर के खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आनंदपुर साहिब का किला खाली करो। पर क्या होता है, महीने हो गए थे और बारिश धूप से सिपाहियों का वो परेशान हो गए थे और बगावत कर रहे थे, बीमार हो गए थे। पर किले में भी कुछ खास परिस्थिति नहीं थी, किले में अनाज की कमी हो गई थी, जिससे लोगों को भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी, जैसे कि बाहर भी झेलना पड़ रहा था, अच्छे से खा पी नहीं रहा था कोई भी, थोड़ा बहुत ही जो था भुखमरी हो रही थी। और 100 सिंहों ने फैसला किया कि हम छोड़ देते हैं ये किला। फिर 100 सिंह फिर माता जी को कहते हैं, तो माता जी कहती गुरु ने फरमान स्वीकार कर लिया, अब इस पे अपना अंगूठा लगाओ और जिनको जाना है वो जाओ। तो फिर 100 सिंह होते हैं, उसमें से सिर्फ 40 ही सिंह जा रहे होते हैं, अपने घर लौट कर जा रहे होते हैं किला खाली कर कर, और धीरे धीरे करके अपना अंगूठा लगाते हैं और किले को छोड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भूखमरी होती है और उनको खाने पीने की परेशानी हो रही होती है और वह लड़ भी नहीं पा रहे होते मुग़ल सेना से। तो धीरे धीरे करके सारे अपना अंगूठा लगाते हैं, पर देखने की घड़ी ये थी कि 100 में से सिर्फ 40 ही सिंह जा पाते हैं। धीरे धीरे करके वे जा रहे होते हैं, किले से बाहर निकल रहे होते हैं और उनको कहा गया होता है पहले कि वो गुरु नहीं है आपके और तुम उनके सिंह नहीं हो, तभी तुम अंगूठा छापना। तो वो 40 ही कर पाते हैं ऐसा। तो फिर वो जा रहे होते हैं किला खाली कर कर और दुश्मन देख रहा होता है और कहते हैं कि ना इनको जाने दो, छुप छुपा के जा रहे हैं, भागने दो, ये किला खाली कर रहे हैं, हमला मत करो इन पर। बाहर सिपाही खड़े होते हैं, वो कहते हैं डर कर भाग रहे हैं तो उनको आराम से जाने दो। तो फिर वो कह रहे सही सोचा जनाब, ये तो डर के ही भाग रहे हैं, खाली हो जाए, आराम से ही किला खाली हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं होएगी। फिर धीरे धीरे वज़ीर खान का काफ़िला पहाड़ी राजाओं को एक पैगाम देने के लिए भेजता है कि भाई हम गौ माता की कसम खाते हैं, हम तुम्हारे पीछे से हमला नहीं करेंगे, तुम ये किला शांति से खाली कर दो। तो फिर ये फरमान गुरुजी के सामने लाते हैं। फिर गुरुजी फैसला करते हैं कि हमें खाली करना पड़ेगा।
फिर गुरु साहब ने अपने कुछ करीबी सिंहों की मंजूरी से ही किला खाली कर दिया। धीरे धीरे किला खाली करने लग गए लोग और उनके 4 साहबजादे भी धीरे धीरे उनके साथ मदद करने के लिए प्रजा के साथ जाने लग गए। छोटे साहबजादों को गुरु माता के साथ भेज दिया गया और बड़े उनके जा रहे हैं ना पीछे, ये सारी प्रजा जा रही है उनके पीछे सलाहकार बन के जा रहे थे और आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमें नहीं जाना, एक साथ ही रहेंगे, हम रहेंगे। तो फिर वो कहते हैं नहीं, तो फिर कह रहे ऐसे तुम नहीं करोगे, तुम इनके साथ जाओगे। तो फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर हम जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं हमें गले मिलने का मन कर रहा है, पता नहीं आखिरी बार हम कब मिलेंगे दोबारा। तो फिर कह रहे जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं पर ही अगली बार हम मिलेंगे। तो फिर वो कहते हैं आपस में हमें गले मिलना है, क्योंकि बहुत उनको याद आ रही होती है, क्योंकि वो कभी एक साथ अलग नहीं रहे होते। तो गले मिलते हैं आखिरी बार और फिर मिले ना मिले तो फिर इसलिए मिल रहे होते हैं गले, एक दूसरे से गले मिलकर वो विदा हो जाते हैं अपनी दादी माता के साथ। एक साथ नहीं हो पाएंगे अब कभी भी, अलग अलग बिखर गए उनके चारों साहबजादे। फिर देखिए ये सारी प्रजा खाली कर रही होती है किले को और फिर दुश्मन उनके पीछे हमला करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये जा रहे होते हैं और विदा ले रहे होते हैं। ये जो छोटे साहबजादे होते हैं वो गुरु माता के साथ जा रहे होते हैं और बड़े वाले प्रजा की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जा रहे होते हैं और बहुत दुखी होते हैं छोटे साहबजादे और सारे, क्योंकि वो अपना ये खाली कर रहे होते हैं और शांतिपूर्वक किला खाली कर रहे होते हैं। और जो वज़ीर खान होता है वो कह रहा होता है कि किले का क्या करना है, हमें तो गुरु गोविंद सिंह जी को और उनको मारना है। और फिर जो पहाड़ी राजा होते हैं वो कहते हैं हमने तो अपनी गौ माता की कसम खाई थी। और फिर वहाँ के सिपाही कहते हैं आपने भी अपनी गौ माता की कसम खाई थी, हमने अपने भगवान की कसम खाई थी, हम उनके पीछे नहीं हमला करेंगे। तो वो कह रहे कसम किस चीज़ की, हम तो हमला करने के लिए ही उनसे किला खाली करवाया था। और आपस में हंस रहे होते हैं कि हमला करवाएंगे अब हम उनके पीछे से। कहते हैं हमने तो नाटक किया था ताकि वो किला खाली कर दे और उनका पीछे करके अच्छे से उनको खात्मा कर दे। पीछे से हमला कर रहे होते हैं जब वो किला खाली करके जा रहे होते हैं, आराम से जा रहे होते हैं ये सारे। और ऊपर से वे देख रहे होते हैं कि वहाँ से ना मुग़ल सैनिक आ रही है, उन्होंने अपना प्रस्ताव तोड़ दिया और उन्होंने झूठ बोला था, इसलिए भगदड़ मच जाती है, सारे भाग रहे होते हैं और युद्ध की स्थिति बन जाती है एकदम से। फिर देखते हैं हम जो बड़े वीर जी होते हैं उनके वो एक दूसरे से बात कर होते हैं हमें मोर्चा संभालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पहाड़ियों के बीच से दुश्मन कम ही आ पाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी लोगों को सही सलामत दूसरे पार करना पड़ेगा ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। जो मुग़ल सैनिक होते हैं वो सिखों को मार रहे होते हैं और इनका झुंड बहुत बड़ा होता है मुग़लों का, लेकिन सिख कुछ ही होते हैं इसलिए वे लड़ रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि ना इनको बचाना चाहिए बड़े वीर जी को, क्योंकि अगर ये मर जाएंगे तो आगे खालसा पंथ कौन लेके जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि भाई आगे जाके तुम देखो कि कैसी परिस्थिति है। तो वो आगे जाने के लिए कहते हैं। तो फिर वो आगे जाते हैं और वहाँ पे भी युद्ध की स्थिति हो रही होती है और वहाँ पे मोर्चा संभालते हैं और सबको मारते हैं और सरसा नदी को पार करने के लिए कहते हैं लोगों को। और जो जितने भी लोग आगे गुरबानी का पाठ कर रहे होते हैं अमृत वेले में, तो उनको कहते हैं कि शहीद हो रहे हैं सिंह, जल्दी जल्दी आगे निकलिए। और सरसा जो नदी है वहाँ का पानी चढ़ा जा रहा है, ऊंचा हो जा रहा है और हमें जल्दी जल्दी से ये नदी पार करनी चाहिए क्योंकि पीछे से मुग़ल सैनिक भी आ रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि छोटे बच्चे और माताएं हैं इसलिए जल्दी पार करो। और फिर पीछे से जो वज़ीर खान होता है अपनी फ़ौज को लेके आ जाता है और रास्ता बंद करने के लिए वो पत्थर घेर देते हैं, जिसकी मदद से वो ढाल बनाते हैं ताकि लोग ना आ सके वहाँ पे हमला करने के लिए। और हमारे जितने भी लोग हैं अच्छे से सिरसा नदी को पार करके दूसरी पार चले जाए सुरक्षित, मार देते हैं। और फिर देखिए बारिश भी शुरू हो जाती है जिससे नदी का बहाव और तेज़ हो रहा होता है और लोग बड़ी मुश्किल से नदी पार कर रहे होते हैं। और उस समय नदी
बहुत ऊंची ऊंची लहरों से बह रही होती है और लोग बड़ी कठिनाई से झेल के पानी से पार कर रहे होते हैं नदी को, जिसकी वजह से उनके जो छोटे साहबजादे होते हैं, माता जी होती है, वो सारे बिछड़ जाते हैं। सरसा नदी का पानी उस दिन ना चढ़ा होता तो ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं आई होती और इतिहास भी कुछ और ही होता। पर देखिए, ये सरसा नदी का पानी चढ़ने की वजह से ही ऐसा हुआ। अब ये देखिए, पीछे से हमला करते हैं मुग़ल सैनिक सिखों पर और फिर ये पीछे से भी मोर्चा संभालते हैं और मार-धार हो रही होती है, युद्ध की स्थिति हो रही होती है और जल्दी-जल्दी लोग पानी को पार कर रहे होते हैं, नदी को पार कर रहे होते हैं और मार-काट शुरू हो जाती है। पीछे आगे से लोग जल्दी-जल्दी पार करके दूसरी पार जा रहे होते हैं। युद्ध की स्थिति हो गई होती है, मोर्चा संभाल रहे होते हैं ताकि आगे की कोई स्थिति में दिक्कत ना आए, जल्दी-जल्दी लोग पार कर रहे होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में मुग़ल सैनिक आती है अपनी सिखों की फ़ौज को मारने के लिए। आधे लोग बहकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और आधे लोग इधर चले जाते हैं, सब एक दूसरे को बिछड़ जाते हैं। और ये देखिए, हमारे जो छोटे साहबजादे और माता जी, गुरु माता है, वो अलग हो जाती है उनके झुंड से और जितने भी झुंड के लोग हैं वो अलग चले जाते हैं और सही सलामत दूसरी पार पहुंच जाते हैं। और जो उनकी गुरु माता होती है और छोटे साहबजादे, वो भी दूसरे पास से पहुंच जाते हैं, पर वो उस झुंड से अलग हो जाते होते हैं और उनको पहले से ही बताया गया होता है कि अगली डेरा कहाँ पे लगा होता है, दिल्ली में, तो वो दिल्ली के वहाँ पे ही मिलेंगे अगला डेरे में। तो हमें ये बताया जाता है कि आपस में ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ पे है, पर नहीं मिले होते। अब होनी को कौन टाल सकता है। उस दिन सरसा का पानी ना चढ़ा होता तो आज का इतिहास कुछ और ही होता। तो फिर माता जी कहती कि हमें दिल्ली की ओर जाना चाहिए क्योंकि वहीं पे ही मिलेंगे, अब यहाँ खतरे से खाली है रहना, आगे मिलेंगे। तो फिर छोटे साहबजादे कहते हैं आगे देखिए, अजीत वीर जी कोई और मिल जाए। तो फिर वो गंगू कहता है कि नहीं, आगे आगे चलिए, हम सही सलामत पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ खतरे से खाली है रहना। तो उनको बहुत दुख हो रहा होता है कि हम अलग हो जाते हैं। बहुत इंतज़ार किया लेकिन कोई भी नहीं मिलता, सब अलग अलग हो जाते हैं। वैसे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो अलग अलग रास्ता लेके सारे दिल्ली में जा रहे होंगे, बिछड़ गए थे क्योंकि पानी ऊंचा चढ़ रहा था। तो गंगू जा रहा होता है गुरु माता को और छोटे साहबजादों को लेकर नदी पार कर कर अपने घर लेके जा रहा होता है गंगू, और ये सारे दिल्ली में जा रहे होते हैं। तो देख रहे हैं हम, गंगू लेके जा रहा था गुरु माता को और फिर वहाँ पे क्या होता है, चौधरी चरण सिंह ने गढ़ी में अपनी शरण दी गुरु साहब जी को। तो गुरु साहब जी के सारे लोग यहाँ पे आ गए और खाना वाना पकाकर अच्छे से अपना किला मजबूत कर लिया। चौधरी चरण सिंह ने मदद करी गुरु साहब जी को और अपना झंडा फहराया उन्होंने, और उनके साथ 2 बड़े बड़े उनके साहबजादे थे, लेकिन उनके आधी टोली अलग बह गई थी। तो ये बताते हैं 3 दरवाज़ों से दुश्मन नहीं आ सकता, लेकिन एक दरवाजे से ही आ सकता है क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी पर बसी हुई है ना गढ़ी, इसलिए पहाड़ी झाड़ी है यहाँ पे। एक दरवाज़ा है, वहीं पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे दुश्मन हमला करेगा। तो ये कह रहे हैं कि पहरेदार तो लगा दिए ना चारों तरफ से। तो फिर वो कह रहे हैं हौसले तो बुलंद है, हम थोड़े हैं तो क्या हुआ, हम उनको अभी भी मार सकते हैं। अब गुरु पिताजी से बात करने के लिए ऊपर जा रहे होते हैं अजीत सिंह जी। तो एक बात कर रहे होते हैं, हमने अच्छे से गढ़ी को देख लिया है और भाप लिया है कि कैसे दुश्मन कहाँ से हमला कर सकता है, ये बताते हैं गुरु जी को। पहरेदार भी लगा दिए और जो एक तरफ से ही हमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, और घायल सिपाही है उनका भी इलाज चल रहा है। मुग़ल फ़ौज भी आ जाएगी यहाँ पे, तो हमें और अच्छे से निगरानी देनी पड़ेगी। तो कहते हैं सबसे बड़ा पहरेदार तो ये चील ही है जो सबसे अच्छे से देखेगा कि कहाँ से मुग़ल आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। तो देखिए, मुग़ल सेना की जो फ़ौज है ये आगे बढ़ती हुई गुरु पिता के पीछे पीछे जाती हुई
और ये ढोलक बजा रहे होते हैं और संदेश दे रहे होते हैं कि ना घड़ी में ना बता रहे होते हैं कि ना गुरु पिता को कोई मदद नहीं करेगा, जो भी जाएगा उसको हम मार देंगे, गला काट देंगे। घड़ी में आ चुके हैं तो कोई भी नहीं जाए वहाँ पे, उनकी मदद बिल्कुल ना करे, क्योंकि मुल्क खुदा का है और शहर किसका है, वज़ीर खान का, तो उसका आदेश मानो। और ये छोटा बच्चा होता है, ये चूड़ी गुरु पिता के लिए लेके जा रहा होता है। तो उसकी माता कहती है कहाँ लेके जा रहे हो? तो फिर वो बच्चा कहता है कि गुरुजी आए हैं वहाँ पे, तो घड़ी में लेके जा रहा हूँ। कुछ लोग अच्छी अच्छी वस्तु गुरुजी के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो फिर वो कहती है नहीं वहाँ मत जाना, क्योंकि अभी संदेश नहीं सुना क्या हुआ। तो फिर उनकी दादी जी कहती है क्यों डरा रहे हो, तुम्हें अपने वैसे 40 सिंगों की तरह बना रही हो, जो डर के भाग गए थे जब वो घर में गए थे। पता है उनके साथ क्या हुआ था? उनकी बीवियों ने कहा था कि लो चूड़ियाँ पहन लो, मैं लड़ती हूँ अपने दुश्मनों से, अपने गुरु की सेवा मैं करूँगी, तुम घर में बैठो चूल्हा चौका संभालने। तो बहुत अपमान मिलता है उनको, उनके पिता भी मारते हैं उनको कि जो गुरु का सिंह नहीं वो हमारा सिंह नहीं, तो गुरु का दुश्मन को खुद हम ही अच्छे से वो करेंगे, लड़ेंगे। लो पकड़ो अपने घर के सामान, बनाओ खाना, मैं लड़ती हूँ। तो फिर वो ये कहते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, बहुत उनको बेइज्जती का सामना करना होता है 40 सिंहों को। तो ये उनकी दादी जी बता रही होती है। तो फिर वो माता से माफ़ी मांगती है कि भाई मैं भी उनकी तरह डर गई थी, मेरे को उनकी तरह अपने बेटे को नहीं बनाना, मैं तो डर रही हूँ, मैं तो मोह में आ गई थी, मैं तो इसका मुंह बंद कर देती हूँ ताकि और किसी माता को डराए ना। जो संदेश सुना रहा है इसका गला मरोड़ के उसको मार के अपने घर में लेके चली जाती है वो, ताकि वो और किसी माता को डरा ना पाए, ताकि हम उनकी मदद ना कर पाए इसलिए। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये खुद भगवान जी से कह रहे होते हैं कि माफ़ करना। तो फिर वो गड़ी में लेके जा रहे होते हैं चूरमा 2 बच्चे, और ये देख रहे होते हैं कि ना 2 बच्चे आ रहे हैं हमारी गड़ी की तरफ, कौन है? नीचे जाके देखते हैं। एक बच्चा चूरमा लाया होता है और एक घी शक्कर की रोटी लेके आया होता है, तो उनके लिए लाया होता है। तो फिर नीचे जाके देखते हैं कि कौन है वो बच्चे, देख के आते क्यों आ रहे हैं। तो फिर वो जब बात करते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तो फिर वो कह रहे हैं हम आपके लिए कुछ लाए हैं, हमने सुना था गुरु पिताजी इस गड़ी में आए हैं, इसलिए हम आपके लिए चूरमा लेके आए हैं और हम लेके आए हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि हम चूरी और रोटी लेके आए हैं, ये हमारे लिए घी शक्कर लेके आए हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये बहुत साहसी है, गांव वालों को कहा हुआ है कि हम मार देंगे। वो कह रहे कि ये कौन है, हम किसी से नहीं डरते। तो कह रहे गुरु पिता के छोटे साहबजादे हैं। तो फिर कह रहे अच्छा हमें भी आपकी तरह बनना, हमें भी अपने फौज का सिपाही बना दो, हम भी खूब लड़ेंगे। तो फिर उनको अपने छोटे वीर जी की झलक आ जाती है, फतेह सिंह जी और जुझार सिंह जी की छवि आ जाती है कि वो भी उनके छोटे वीर कह रहे हमें अपना छोटा भाई समझो और हमें भी अपनी फ़ौज में शामिल कर दो। तो उनको ना वो भावुक हो जाते हैं, तो उनको अपने छोटे वीर जी की याद आती है और वो फौजदार को कहते हैं कि इनको सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे मुग़ल सैनिक सबको डरा रहे होते हैं, उनका गला काट देंगे जो भी मदद करेगा इसलिए। तो फिर कह रहे तुम तो बहुत बहादुर हो। तो फिर कह रहे सही सलामत इनको अपने घर में पहुँचा दीजिए। तो फिर वो कहते हैं बच्चे कि हमें तुम्हारी मदद करनी है। तो फिर कहते हैं अभी तुम बहुत छोटे हो, यहाँ पे बहुत ख़तरा है इसलिए। और यहाँ पे देखिए गंगू होता है, वो माता जी को पहुँचा रहे होते हैं अपने घर में। देखिए गंगू लेके जा रहा होता है अपने घोड़े पर सवार करके साहबजादों को अपने घर में, और कहता है कुछ ही दूरी पर है ये रहा मेरा घर, और यहाँ पे ठहर जी, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। वो अपने ये मोतीलाल मेहरा होते हैं इनको बुलाता है और ये दूध की सेवा करते हैं, और इनको फिर ना अपने ना छोटे साहबजादों को यहाँ पे रख लेते हैं। और इनको ना याद आ रही होती है अपने छोटे भाई की। वो अपने बड़े भाई को बताते हैं कि छोटे भाइयों की याद आ रही है, पता नहीं सरसा नदी पानी क्यों चढ़ा, इसलिए मुझे याद आ रही है, हम भी छड़ गए उनसे।
गंगू और मोतीलाल मेहरा बात कर रहे होते कि चौड़ा रास्ते पे मत जाना, वहाँ पे मुगल सेना आती जाती रहती है, हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और फिर माता जी भी कहती है कि ठीक है गंगू, चौड़े रास्ते पर खतरा ज़्यादा होएगा, हमें जल्दी से छुप छुपा के जाना पड़ेगा। ये माता जी कहती है ताकि हमें कोई देख ना पाए और हमारे लिए ज़्यादा खतरा ना हो। फतेह सिंह कहते हैं कि हमें गुरु पिता माता जी और वीरों के पास कब पहुंचेंगे, तो कह रहे हैं माहौल ठीक होएगा तब हम पहुंच जाएंगे, अभी हम अलग अलग हो रखे ताकि हम दुश्मनों को कब चकमा दे सके। तो वो छोटे साहबजादों को बताते हैं बड़े वाले उनके, और माता जी भी कहती है हाँ भगवान की इच्छा होएगी तो हम जल्दी ही मिलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मुग़ल फ़ौज डरा रही होती है अपनी आवाज़ में, तो फिर वो कहते हैं कि कितनी ज़्यादा होएगी मुग़ल फ़ौज, तो कहते हैं यहीं कहीं 10 लाख, तो कहते हैं 42 की फ़ौज में 10 लाख, चलो हम लड़ लेंगे, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये इतने होते हैं, हम फिर भी हमला करेंगे। तो फिर जुझार सिंह की ना तारीफ़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो अच्छे से बता रहे होते हैं सिंह कैसे हैं। तो उनके बड़े वीर जी कहते हैं अब हम मुग़लों को बताएंगे कि एक सिख 1.25 लाख के कैसे बराबर होता है, 1.25 लाख से एक बराहू तब वो गोविंद सिंह नाम कहा हो, तब हम बताएंगे कि एक सिख 1.25 लाख के कैसे बराबर होता है। तो वो बोले सोनियाल करते हैं ताकि मुग़ल सेना डर जाए आवाज़ सुनकर। तो ये जब करते हैं तो मुग़ल सेना तक आवाज़ जाती है और उनको लगता है बहुत ज़्यादा तादाद में है, हमने गलत समझा था कि वो कुछ ही हैं। और फिर ना वो उनमें खौफ हो जाता है कि हम पता नहीं कैसे लड़ेंगे इतने सारे सिक्कों से। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें तो 100 की खबर थी, तो वो कहते हैं हम तो लाखों में है ना, पर वो कहते हैं तो उनके कान के पर्दे फाड़ दिए उनकी आवाज़ में, लगता है उससे भी ज़्यादा होंगे। तो फिर वो आपस में बात कर रहे थे हम तो लाखों में है तो हम तो अच्छे से मार डालेंगे। तो फिर कहते हैं हम वज़ीर खान से बात करके आते हैं। तो वो वज़ीर खान से बोलने जा रहे होते हैं, पर ये कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि कल तो कोई नहीं बचेगा, ये बड़े साहस से कह रहा होता है। गुरु साहब जी के सोचते हैं कि भाई कल क्या होगा, उनको तो सभी पता है, वह तो अंतर्यामी है, तो उस रात उनको नींद कैसे आएगी, क्योंकि कल उनके छोटे साहबजादे का शहीदी पाएंगे और कुछ सिंह और शहीदी पाएंगे, और दबे पाँव अपने सिंहों को देख रहे थे क्योंकि वह आखिरी ही बार उनको ज़िंदा देख पाएंगे। कल तो वह सारे शहीद हो जाएंगे, तो वो नम आँखों से देख रहे थे और उनको उस रात तो नींद नहीं आएगी। दीदार कर रहे थे अपने सैनिकों को और अपने साहबजादों को कि कल इनमें से कुछ ही बच पाएंगे, कल मौत के साए में डूब जाना है सबने और जंग में मरना है। सद्गुरु निहारते निहारते आगे चल रहे थे, सभी को दीदार कर रहे थे। आगे आके उनको अपने छोटे साहबजादे मिले और जो दोनों ही सो रहे थे। सोते सोते वह देखते हैं उनका मन मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ने से, क्योंकि उनको पता है कि कल वह दोनों ही स्वर्ग पर धारने वाले थे और शहीदी पाने वाले थे जंग के मैदान में, और कोई सचखंड में अच्छे से चैन से रहोगे और वहाँ पे आराम से जियोगे अपनी ज़िंदगी। गुरु पिता मन में कह रहे होते सब कुछ है तेरा वाहेगुरु, कुछ ना है मेरा, जो है सो है तेरा तेरा। वह देख रहे होते हैं अपने साहबजादों को और अपने सिखों को जो कल शहीद होने वाले थे, और वो उनके बारे में सोच रहे होते हैं कितनी साहस से लड़ेंगे और कितनी साहस से सामना कर रहे हैं, और कैसे कैसे उनको सामना करना पड़ रहा है मुग़ल सैनिकों को, और कहाँ कहाँ सैनिकों को चोट लगी हुई है और घायल हुए हैं, और फिर भी गुरु पिता के साथ डट कर सामना कर रहे हैं अन्याय का। और देखिए इनके हाथ में चोट लगी है तो किसी के पैर में चोट लगी है, सारी तरफ अंधकार फैला हुआ है, उसको ही प्रकाश फैलाना है। गुरु पिता को बात कर रहे होते अपने मन के अंदर, तो उनको नींद नहीं आ रही होती है, वो सारी तरफ देख रहे होते हैं कितनी दर्द हो रहा होता है सैनिकों को, और वह सही कर देते अपने हाथ, मलहम जैसा लगता है उनका हाथ गुरु पिता का। जब सुबह होने वाली होती है तो गुरु पिता निहार के दूर चले जाते हैं उनसे,
और लड़के डट के सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह तो जंग होने ही वाली है। तो ये देखिए मुग़ल सैनिक तैयार हो रखे हैं हमला करने के लिए, दरवाज़े में जा रहे हैं दरवाज़ा तोड़ने के लिए। लेकिन सभी एक दूसरे को डट कर सामना करते हैं, तीरों की वर्षा होती है, कुछ मरते हैं कुछ जीते हैं। देखिए अब तीरों की वर्षा हो रही है ऊपर से सिंगों की तरफ से, और नीचे मुग़ल सैनिक मर रहे हैं, और ये आधे सिखों की फ़ौज भी शहीद हो रही है। कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि इनको पैरों पे तीर मारते हैं ताकि ये दूर रहें और किले के पास ना आए, क्योंकि किले के अंदर घुस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छे से सामना कर रहे होते हैं। तो देखते हैं, उनका सैनिक कहता है कि अभी तीर मत चलाओ, अपने सैनिकों को वो लगेंगे, क्योंकि वो अभी आगे गए हुए हैं ना, तो कुछ रास्ता तो निकालेंगे ऊपर जाने का या अंदर जाने का। तो ये सिख सैनिक इनको मार रहे होते हैं, और फिर ये सीढ़ी लेके किले पे चढ़ने की कोशिश करते ताकि सीढ़ी के द्वारा हम किले के अंदर जा सकें, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में है ना ये मुग़ल सैनिक। तो गुरु गोबिंद सिंह जी देखते हैं और इसको मार डालते हैं, और ये सारे फ़ौज तैयार करके सीढ़ियाँ लेके जाते हैं ताकि हम किले के अंदर पहुंच सकें। पर ये कामयाब हो जाते हैं ऊपर चढ़ने में और सीढ़ी लगाने में। धीरे धीरे करके वे अंदर घुसना चालू कर देते हैं, और कुछ सिंह भी शहीद होने लगते हैं। और देखते हैं कि आधे से ज़्यादा मुग़ल सेना शहीद हो चुकी है। और कुछ ही जो होते हैं कहते हैं रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा फ़ौज मर चुकी है, और पीछे जाते हैं दूसरी रणनीति बनाने के लिए। फिर वो जाते हैं वज़ीर ख़ान के पास, कहते हैं कि भाई हमारे आधे से ज़्यादा सेना मर चुकी है। तो फिर वो वज़ीर ख़ान कहता है मैंने तुम्हें ज़्यादा सेना दी थी, फिर भी तुमने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया सेना का। तो फिर मुट्ठी भर सिख थे, उनको ही तो मारना था। तो फिर वो कहते कि 1 लाख सिख दे दो। तो फिर वो कहते नहीं, ऊंची जगह पर है इसलिए हमें मार रहे हैं और हम नीची जगह पे हैं। तो फिर वो ना दिमाग लगाकर बात करते हैं कि हम ना 10 मीटर की दूरी पे रहेंगे ताकि उनके तीर ना जाए और हमारे सैनिक ना मरे, क्योंकि हम 1 लाख और नहीं ला सकते सैनिक, क्योंकि वो भी तो मरेंगे ही ना। तो उनको बचा के रखना है। बहुत मुश्किल से उनका दिमाग चलता है कि 10 मीटर की दूरी से ही सेना रहेगी हमारी, ताकि हम तक तीर भी ना आ सके, हम मर ना सके, क्योंकि वो ऊंची जगह पर हैं तो जल्दी जल्दी मार रहे थे सिख जो होते हैं। कहते हैं मुग़लों के पास सिर्फ 2 विकल्प है, गढ़ी के बाहर आके लड़ो, नहीं तो फिर हम अंदर आएंगे और मार डालेंगे, कब्जा करके रखते हैं। और फिर तुम्हें गढ़ी के बाहर तो आना ही पड़ेगा हमसे हमला करने के लिए, या तो हमें घुटने टेक दो हमारे आगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता, धुंध छा जाती है और दोनों अपने षड्यंत्र बना रहे होते हैं। कह रहे हैं समय आ गया शहीदी पानी का। कह रहे हैं उनको पता है कि हम ना बाहर नहीं आएंगे और अच्छे से हमला नहीं हो रहा तुम पर, इसलिए वो अच्छे से घेर कर बैठ गए हैं ताकि हमें खाना पानी ख़त्म हो जाए और हम अंदर ही मर जाएं, या हम बाहर आके अच्छे से सामना करें उनसे। तो फिर कह रहे हैं कि एक बार जाकर हमला कर देते हैं। तो फिर कहते हैं नहीं, सैकड़ों नहीं, हम हज़ारों को मारेंगे, पर कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। 5-5 सिंगों का जत्था ग्रुप जाएगा बाहर लड़ने के लिए और लाखों को मार के आएंगे हम धीरे धीरे, ताकि उनकी सेना कम हो जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे उनको, जो उन्होंने सपने में भी नहीं देखा होगा। तो फिर वो कहते हैं पहला जत्था लेकर मैं जाऊंगा, मेरे साथ 4 सिंह जाएंगे। जत्था 5-5 का जाएगा और धुंध छा रखी थी, और वो धीरे धीरे कर अपना जत्था लेके जा रहे होते हैं और करोड़ों सैनिकों को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तो देख लीजिए अब धुंध भी है, धुंध का फ़ायदा उठाकर वे आराम से जा रहे होते हैं ताकि उनको पता ना चले कि वो कितने सैनिक हैं, और जल्दी से मारना चाहते हैं मुग़ल सैनिकों को, क्योंकि वो घात लगाए बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि उनको पता था उनके पास खाना पानी कम है, इसलिए वे बाहर ही इंतज़ार कर रहे ताकि वो अंदर मर जाए या तो घुटने टेक दे। पर सिंह होते हैं वो घुटने नहीं टेकते और सामना करते हैं उनका। देखिए कुछ ही सिंह होते हैं वो करोड़ों की सेना को मार डालते हैं।
धीरे धीरे करके 5-5 का ग्रुप जाता है बाहर लड़ने के लिए। जत्था देखिए अब यहाँ पे युद्ध शुरू हो चुका है मुग़ल सेना के बीच और सिखों के बीच। 5 का ग्रुप गया था और हज़ारों को मार के आया। उन्होंने कहा था ना अंदर कि हम बहुत ज़्यादा घात पहुँचाएंगे उनको, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अन्याय कर रखा है। इसलिए ये देखिए अब वह लड़ाई कर रहे हैं और ये है वज़ीर खान जो ये सब देख रहा होता है कि कैसे सिख लड़ रहे होते हैं। इनका देखिए हाथ कट गया फिर भी ये अच्छे से लड़ रहे हैं और कितने सारे मुग़ल सैनिकों को मार रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके 5-5 का ग्रुप जा रहा होता है और ये देखिए हाथ कटा हुआ है फिर भी वे अच्छे से लड़ रहे हैं। और फिर ये क्या होता है, फिर ना ये दहाड़ बंद करो ताकि इनको मार डालो अच्छे से। और पीछे से वो आता है, वो नीचे गिरा देता है और अच्छे से तीर गाड़ देते हैं। ये होते हैं, ये शहीद हो जाते हैं। पहला ग्रुप हमारा पूरा शहीद हो जाता है। अब दूसरे ग्रुप की तैयारी जाने के लिए तैयार हो रही होती है। ये देखिए इनको ना मुग़ल सेना को पता चल जाता है कि यहाँ पे सिखों के माताजी आई हैं, खबर थी इस घर की। मुग़ल सेना पूछने के लिए आई होती है कि यहाँ पे तो नहीं है गुरु साहिबजादे के बच्चे और सिख। तो फिर वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे पहले भी आए हैं मुग़ल सैनिक पूछने के लिए, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये बताता है। तो फिर कहते हैं ठीक है, हम नदी के छोटे रास्ते से जाते हैं। फिर ना वो चौंक जाते हैं कि जिस रास्ते से गुरु जी के 2 साहिबजादे और माता जी जा रहे होते हैं उसी रास्ते से वो मुग़ल सैनिक जा रहे होते हैं। तो वो ना घबरा जाते हैं और वो जल्दी से मुग़ल सैनिक उनका पीछा करते हुए जा रहे होते हैं, बड़े रास्ते की बजाय बल्कि छोटे रास्ते जिस रास्ते से वह गए थे। तो वो जा रहे होते हैं। तो फिर ना वो डर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी रक्षा करो। और फिर यहाँ पे क्या होता है, वो जा रहे होते हैं और बीच में आराम करने के लिए बैठे होते हैं। फिर वो कहते हैं माता जी की याद आ रही थी। फिर वो दूसरे वीर जी भी कहते हैं कि ना मुझे भी याद आ रही थी। तो फिर वो दादी माता को कहते हैं कि जुझार सिंह जी और अजीत वीर जी भी उनके साथ होंगे और गुरु पिता भी साथ होंगे ना उनके साथ। तो फिर गुरु माता कहती है हाँ पुत्र उनके साथ ही होंगे। तो फिर वो कह रहे हैं हम भी उनके साथ ही मिलेंगे। तो फिर वो कहते हैं माता जी भी हमें याद करती होंगी ना। तो फिर माता जी कहती है हाँ हमें याद करती होगी और हम मिल के रहेंगे। तो फिर वो ना बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उनको अपने माता पिता और भाई की याद आ रही होती है। वैसे उनकी माँ को आभास होता है कि उनके पिताजी उनको छोटे बच्चे याद कर रहे होते हैं। तो फिर कहते हैं कि कोई नहीं, हम एक साथ मिलेंगे और उनके साथ तो वो होंगे ही ना उनकी रक्षा करने के लिए। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे अगला जत्था बड़े वीर जी लेके जाएंगे वो कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं। तो फिर कहते हैं गुरु पिता से ही फिर वो करते हैं कि गुरु पिता ही आज्ञा करेंगे हमें जाने के लिए या नहीं जाना। तो फिर कहते हैं चलिए ठीक है। तो फिर कहते हैं आप नहीं जा सकते। तो फिर कहते हैं क्यों, क्योंकि आपको ही गुरुगद्दी संभालनी है ना आगे। तो फिर कहते हैं नहीं, पंथ को संभालने से ज़्यादा मेरे को शहीद होना पसंद है, क्योंकि रिश्तों का मोहताज नहीं है खालसा पंथ। इसलिए वो कहते हैं मेरे को जाना आगे। तो फिर गुरु पिता मुझे ज़रूर आज्ञा देंगे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर वो कहते हैं अपने हाथों से ही खोलेंगे वो गढ़ी का दरवाज़ा। तो फिर वो ये कह रहे होते हैं। तो फिर कहते हैं अजीत सिंह अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, गुरु साहब भी उनको रोकेंगे। तो फिर वो ना तैयार हो रहे होते हैं। तो उनके छोटे वीर जो होते हैं तो उनको बहुत उनकी याद आ रही होती है, क्योंकि आखिरी समय है उनसे मिलने का। तो उनके गले मिल रहे होते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़े वीर जी होते हैं जो अब जंग पे जा रहे होते हैं। तो जंग से कोई लौटता नहीं है, सीधा वो शहीद ही होता है। इसलिए वे दुखी अवस्था में उनसे गले मिल रहे होते हैं और उनको अपने बड़े वीर जी की याद आ रही होती है। और वो तलवार साँभते हैं, उनको देते हैं ताकि वो अच्छे से लड़ें। और कहते हैं कृपान बहुत भारी है ना। तो कह रहे इसलिए मैं छोटी तलवार ले जाऊँगा जंग में। वो कहते हैं छोटे वीर जी। तो फिर उनके गले मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं आपस में। फिर ना वो जा रहे होते हैं 5वां जत्था लेके आपस में, क्योंकि अब तो मिलेंगे नहीं, अब वो शहीद हो जाएंगे। इसलिए आज जो गुरु पिता होते हैं वो उनको आज्ञा दे देते हैं कि वो जाएंगे। जो 5 प्यारे होते हैं वो कहते हैं कि ना आपने जवाब नहीं दिया, हमने बात आपसे पूछी थी। तो फिर वो गुरु पिता कहते हैं कि भाई
हम इनको आज्ञा देंगे जाने के लिए। कहते हैं नाम मेरा अजीत है, जीता नहीं जा सकता, जीता गया अगर तो ज़िंदा नहीं आ सकता। तो फिर वो ये कहते हैं, तो गुरु पिता खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं उनको जंग में जाने के लिए। साबित करा उन्होंने कि जो माता गुजरी का लाल है, लोगों को सर मांगने का शौक़ नहीं, ज़रूरत पड़े तो अपना सर देने का भी दे सकते हैं। पे जंग में जाकर और अन्याय के खिलाफ़ लड़ाई लड़ते हैं। वो कहते हैं देश शिवा पर मोहे हैं, शुभ करके कबो न डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, भोले सो निहाल कहते हैं और जंग के लिए बाहर जाते हैं। तो वे बाहर जा रहे होते हैं जंग लड़ने के लिए और साथ में खालसा पंथ का झंडा भी लेके जा रहे होते हैं और मुग़ल सेना भी तैयार हो जाती है उनसे हमला करने के लिए। और वो जो पत्थरों के बीच की जगह है ना, उसका इस्तेमाल करते ताकि उनको पता ना चले कितने सैनिक थे, और आगे बढ़ते रहते हैं और मुग़ल सेना को डट कर सामना करते हैं। और ये जो तीरों की वर्षा हो रही है, इससे बचाते हुए हमला करते हैं अच्छे से और आगे बढ़ते रहते हैं। और मुग़ल सेना कहती है हमला करो, और फिर आगे बढ़ के दोनों में घमासान युद्ध होता है। वो भी इस पहाड़ी वाले क्षेत्र में आ जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ सैनिक मुग़ल के मरते हैं, कुछ सैनिक सिखों के मरते हैं, क्योंकि ये युद्ध हो रहा है। और ये वज़ीर खान देख के चौंक जाता है कि कुछ ही सैनिक है जो सिखों के हैं और वो हमारी पूरी मुग़ल सेना को डटकर सामना कर रहे हैं। इसको वज़ीर खान को देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में उसके सैनिक है, पर कुछ ही सैनिक है जो सिखों के हैं, वो बड़ा अच्छे से डटकर सामना कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये देखिए मरे जा रहे हैं मुग़ल सैनिक, और कुछ सैनिक हमारे गुरु जी के भी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और इसी जंग में हमारे बड़े वीर जी भी शहीद हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, मुग़ल सैनिक अच्छे से सामना कर रही है गुरु सेना का, और जो देखिए घोड़े को लग गया फिर भी वह झंडे को अच्छे से बचा रहे हैं। अब अच्छे से युद्ध होएगा। देखिए शुरू होता है। ये हमारे बड़े वीर जी है, गुरु जी के पहले बड़े पुत्र हैं, ये अच्छे से सामना कर रहे हैं। और घोड़े से चढ़कर ये जो तीर कमान है, वज़ीर खान के जो पीछे खड़ा हुआ है उसको डट कर मारेंगे। वज़ीर खान लेकिन बच जाता है, नहीं तो वज़ीर खान को डर लग जाता है और गुस्सा हो जाता है। सारी तरफ घेर लिया होता है और तीर लग गए होते हैं, और उनको वह गुरु जी को अपने पिता को देख रहे होते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि हम अब चले हैं, शहीद हो गए हैं हम, हमें आज्ञा दीजिए जाने के लिए, क्योंकि हमने डटकर सामना किया अन्याय को मिटाने के लिए। तो उनकी आंखें बंद हो रही होती है और वह इस धरती पर लेटकर अमर हो जाते हैं। और गुरु पिता ये सब अपनी आँखों से देख रहे होते हैं और उनको अपने पुत्र दिख रहे होते हैं, और वो कहते हैं जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। अब ये देख रहे होते हैं, छोटे उनके बेटे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। अब उनको जाना होता है अगले जत्थे में, तो वो कोशिश करते हैं कि आगे वह जाए। तो यहाँ पे देखिए गंगू अपने घर में ले आया होता है साहबजादों को और माताजी को। वह दूध पिला रही होती है उनकी पत्नी, और वह सोने का सिक्का देती है। तो गंगू की नीयत तब ख़राब हो जाती है कि गुरु माता के हाथ में पोटली है जो सोने से भरी हुई है, तो वो चुराने की कोशिश करेगा, बाद में देखिएगा। अब क्या होता है, फिर वो मना करती है उनकी पत्नी की, भाई मैं तो अपने स्वार्थ से नहीं कर रही, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो फिर माताजी कहती है ले लीजिए, कुछ नहीं होता। फिर ना नीयत ख़राब हो जाती है गंगू की यहाँ पर। तो अब यहाँ पे होता है उनके जो छोटे बीज होते हैं, तो उनको जाने के लिए मना करते हैं ये सारे मिलकर, और गुरु पिता से कहते हैं कि ऐसा नहीं। बात कर रहे होते हैं कि ना छोटे साहबजादे बिछड़ गए होते हैं, बड़े वीर जी शहीद हो गए, फिर भी आपके माथे पर शिकन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये कह रहे होते हैं तो दुनिया जीने के तरीके देखती है, तो आपका जोश तो अलग ही आसमान पर है, पर आपका बाबा जुझार सिंह जी है तो बड़े होके पंथ संभालेंगे।
और इनको नहीं भेजना हमें। तो फिर वो कह रहे बड़े वीर की तरह हमें जंग पे जाना है। तो वो मना करते हैं कि आप ना जाइए, क्योंकि आपको पंथ संभालना है और आप छोटे हो। तो गुरुजी से कहते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं, जुझार सिंह जी कहते हैं कि भाई मैं ना तलवारबाजी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे आती है, मैं अच्छे से तलवार हटा सकूँ, 8-10 को मार सकूँ, और फिर मैं अगला जत्था लेके जाऊँगा। तो गुरु पिताजी से आज्ञा मांगते हैं कि ना मैं ना 8-10 को तो मार के आऊँगा, भले मुझे तलवारबाजी इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छे से पंथ संभालना चाहिए था, लेकिन वह शहीद होने चले हैं। तो फिर वह जा रहे होते हैं अगला जत्था लेकर। तो यहाँ देखते हैं हम अगला जत्था लेके जा रहे होते हैं उनके छोटे साहबजादे। तो उनको अपनी माता की ना याद आती है कि माता को वो कहते हैं कि आपके आशीर्वाद के बिना थोड़ा ना जाएंगे वो जंग पर। तब उनको याद आ जाती है अपने माता की। तो फिर कहते उस समय देख लेना, मैं आशीर्वाद लूँगा आपके। उनको अपनी माता की याद आ जाती है कि जैसे उनका बड़ा भाई लगता था वैसे ही वे लगते हैं। तो उनको याद आने लगती है और उनको माता जी दिखती है और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वह उनको आशीर्वाद देती है, क्योंकि उस समय वह होती नहीं है ना, यहाँ पे दूसरी जगह होती है, पर उनकी आत्मा यहाँ आ जाती है। तो फिर वो कहती है हाँ सच्चे दिल से याद किया तभी आई हूँ मैं, फिर आशीर्वाद देने आई हूँ मैं। तो फिर गुरु पिता का चरण स्पर्श किया, तभी मेरे को आपकी याद आने लगी, काश आप भी होते यहाँ पे। तो फिर माता कहती है मैं भी आ गई आशीर्वाद देने के लिए। तो फिर वो कहती है डर तो नहीं लग रहा। तो फिर कहता है कि नहीं, जोश से भरा हुआ हूँ, डर नहीं लग रहा। तो माता कहती है मैं तो फ़क्र हूँ, आज मेरा लाल जंग में लड़ने वाला योद्धा बनेगा। तो फिर माता ये करके आशीर्वाद देती है और गले मिलती है अपने पुत्र से और आशीर्वाद देती है कि ज़रूर जीत के आना। तो फिर उनका आंसू आता है। तो फिर वो कहती है आंसू क्यों आ रहा है? तो कह रही है तो खुशी के आंसू है। तो फिर वो आशीर्वाद देती है। तो फिर आशीर्वाद लेकर वह अपने जंग पर आगे निकल जाते हैं। जब वह अपनी आँखें खोलते हैं तो उनको अपनी गुरु माता नहीं दिखती, क्योंकि वो आत्मा रूप में आशीर्वाद देने के लिए आई थी उनकी माता जी। फिर वह डट कर सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं जंग के लिए। तो अब गेट खुलता है, हमारे सिपाही जाते हैं, पहले कुछ घोड़े जाते हैं ताकि उनको लगे ना कितने सिपाही है, खाली घोड़े भेजते हैं और फिर कुछ ही घोड़ों पर सिपाही होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कर ही सिंह मरते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे। तो कुछ ही थे ना, वो धीरे धीरे ज़्यादा शहीद हो गए, कुछ ही बचे हुए हैं। तो घोड़ों के यहाँ पे छिपे हुए हैं और जल्दी जल्दी से मार रहे हैं। आधे घोड़ों को लग जाती है और आधे घोड़ों में सिंह चिपके होते हैं, ताकि उनको दुश्मनों को पता ना चले कि वे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो फिर कहते हैं हमला। तो फिर ऐसे करके मारते, तो ये अच्छे से तीर कमान संभाल लेते हैं, घोड़े की भी लगाम संभाल लेते हैं, और जो मुग़ल सेना होती है वो अच्छे से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, जल्दी जल्दी से मार रहे होते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि ये तो उनका छोटा पुत्र है गुरु गोविंद सिंह जी का, जो भी बहुत छोटा है। तो फिर कह रहे ये लड़ेगा। तो फिर कह रहे ये तो 8-10 को ही मार पाएगा। तो फिर वो गुरु जी का जो पुत्र होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो 20 को मार पाऊँगा। ये कहते हुए वो मारते रह रहे, सभी मुग़ल सेनाओं का अच्छे से डट कर सामना कर रहे हैं। तो ये देखिए अच्छे से सामना कर रहे हैं गुरु पिता के छोटे पुत्र। ये देखिए मार रहे हैं अच्छे से सभी को। कह रहे गतका खेलो। तो फिर कह दूध के दांत टूटे नहीं, सूरमा से लड़ने आ गए। तो फिर ये कहते हैं, तो कह रहे बहुत का शिकार कर चुका हूँ, 20 का और करूँगा शिकार। तो फिर कहते हैं इसको अच्छे से मारो। तो फिर सारे आ रहे होते हैं पर अच्छे से सामना कर रहे होते हैं। तो देखिए अच्छे से सामना कर रहे होते हैं इनका। तो वो गिन रहा होता है सैनिक 16, 17, तब तक इनको लग चुका होता है तीर 16-17 तक ही। तो फिर कह रहे अभी तो 20 पूरे भी नहीं करे। तो ऐसे कहता है वो सैनिक। तो फिर कह रहे बस इतने ही करना था, इतना ही जोश था। तो ये सैनिक कहता है ऐसे 19,
20 तो कर लेता। ऐसे ही ऐसे ही कह रहे इनको कि ना तूने तो 20 कहे थे, पूरा 20 भी नहीं करे। तो फिर ये क्या होते हैं, ये अच्छे से ये लेके मार देते हैं उसको, तो पूरा 20 हो जाता है। और फिर बोलते हैं बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये भी शहीद हो जाते हैं जंग में। पर लेकिन क्या होता है, ये जो वज़ीर खान होता है ये अपने हाथी को आगे लेके जाता है और हाथी के ऊपर एक भाला मारता है ताकि हाथी इनको अपने पैर के नीचे कुचल दे। और ऐसे ही इतनी बुरी तरह से वज़ीर खान इनको शहीद कर देता है। अब आगे क्या होता है, ये सब गुरु पिता देख रहे होते हैं अपनी नज़रों से। वे भावुक हो चुके होते हैं कि उनके दोनों पुत्र जंग के मैदान में शहीद हो गए हैं। फिर गाना आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। दोनों पुत्र उनके यहाँ पे जंग के मैदान में गिरे हुए होते हैं और उनकी सेना के भी लोग गिरे हुए होते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह देख रहे होते हैं अपने साहबजादों को और अपने गुरु सेना को। वो देख के बहुत भावुक हो चुके थे। तो देखिए मुग़ल सैनिक और गुरु की सेना उन्हें देख रहे होते हैं और ये घोड़ा भी विलाप कर रहा होता है क्योंकि उनके साहबजादे शहीद हो गए हैं। अब आगे के सीन में क्या होता है, गंगू होता है वो चोरी कर लेता है गुरु माता की पोटली को। गुरु माता को पता चल जाता है और वो गंगू होता है वो नीचे फेंक देता है और कहता है माता जी चोर आए थे, तभी आपकी ना पोटली ना गायब हो गई और मैं कोतवाल को शिकायत कर देता हूँ, वहाँ पे खबर लिखा देता हूँ। तो माता जी कहती हैं कोई बात नहीं, चोर की कोई मजबूरी होगी, कोतवाल में शिकायत मत करना, ज़्यादातर चोर वहीं भी पाए जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ तो मेरे यहीं पे रही है। तो फिर कहते हैं नहीं मैं शिकायत करता हूँ। तो फिर वो कहती है नहीं मेरा सब कुछ तो मेरा यहीं पे रही है, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब की, वो तो खाने पीने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो फिर वो चला जाता है गंगू। तो फिर माता जी को तो पता होता है कि भाई गंगू ने ही चोरी करी होती है, पर माता जी सोचती है कोतवाल आया मेरे दोनों खजाना ही लेके चला जाएगा, क्योंकि उनका असली खजाना तो उनके 2 पुत्र ही होते हैं। तो फिर आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैदानी जंग में जिगर वालों की होती है फतेह। वज़ीर खान को बोलो कि अपने बच्चों को जंग में भेज के देखे, हम मानते हैं, लगता है इनके गुरु में कोई अलग ही ताकत होगी। आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर ना ये होता है, गुरु साहब ने फैसला किया है कल के जत्थे में खुद जाएंगे। तो फिर 5 प्यारे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, गुरुजी से मांगते हैं कि नहीं गुरुजी नहीं जाएंगे, बल्कि हम गुरुजी को कहीं और भेज देते हैं किसी और के कपड़े पहना के, क्योंकि गुरुजी भी कहीं शहीद ना हो जाए। तो फिर कहते हैं गुरु साहब जी को 5 प्यारों को अमृत चखाया तो 5 प्यारे आगे पंथ बढ़ाएंगे। 5 प्यारे बता सकते हैं गुरुजी को कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। तो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई गुरुजी को हम नहीं भेजेंगे, तो हम 5 प्यारे तो हम गुरुजी की विनती करेंगे कि गुरुजी आप वहीं जाइए, आप वो तो पंथ है, अब तो दोनों साहबजादे भी शहीद हो गए। तो ये जा रहे होते हैं, गुरु खालसा है, गुरुजी से फरियाद करते हैं कि गुरुजी आप मत जाइए, आप यहाँ से कहीं और चले जाइए, आप लड़ने मत जाइए, क्योंकि आपकी वजह से ये पंथ कायम है, अगर आप नहीं होगे तो ये पंथ कहाँ पे जाएगा। तो फिर अधिकार आपने दिया था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो तो आपका ही फैसला हम मानेंगे, 5 प्यारों का आप फैसला मानेंगे। कहते हैं हमने फ़ैसला लिया है कि भाई आप चले जाइए यहाँ से, हम संभाल लेंगे यहाँ पे, हम विनती करते हैं। तो गुरुजी उनकी विनती स्वीकार कर लेते हैं और आसमान में गड़क गरज होती है और आवाज़ जाती है गुरु का। जाते जाते भी दुश्मनों को गजरा के ताली ठोक कर गए, डर के नहीं गए, उनके साथ तीनों गए थे, ये सिपाही गए थे। कहा कि गुरु का सिंह जा रहा है,
हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाओ। ये सारी जगह आवाज़ फैल गई और मुगलों में हलचल मच गई और सारी तरफ आंधी तूफान मच गया और शेर की तरह गुरु साहब जी यहाँ से आगे बढ़ गए। घने काली रात में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या आवाज़ थी। आपस में बात कर रहे थे कि हमें ऐसा सुनाई दिया, तो फिर कह रहे फौजदार को बताते हैं। तो फिर वो कहते नहीं। पर अगली सुबह क्या होती है, जिस सिंह ने गुरु साहब जी की पोशाक पहनी थी वो मुगलों के हाथ लग गया और फिर कहते हैं कि गुरु जी है वो हमें मारा गया। तो फिर वो कहते हैं चलो देखते हैं, ये देखते हैं फिर कोई और था। तो फिर कह रहे तुम्हें दिखा नहीं कि कौन था। फिर आपस में कहते हैं रात को तो आवाज़ आई थी हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सके तो रोक दो, ऐसी आवाज़ आई थी। तो फिर वो कह रहे तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो कह रहे हमने फौजदार को तो बताया था। तो कह रहे वज़ीर खान कहता है कि ना हमें बता दो, हमें क्यों नहीं बताया। तो फिर कहता है बताने लगे थे पर हम नहीं बताए थे। तो फिर कह रहे कि धूल झोंकर चला गया, पर वो तो आज़ाद पंछी की तरह गया था। तो फिर वो कह रहे कि बड़े गजर आवाज़ गाज बाज के गए थे, छिप छिपा के नहीं गए थे। तो कह रहे मैंने तो मुझे बताना चाहिए था ना, ताकि मैं बताऊं अच्छे से। ढूंढो फिर दोबारा वो करो, ढूंढो हर हालत में चाहिए। तो फिर कह रहे गुरु का बाज उसकी टोपी ले जाते। तो कह रही आपकी तो इज्जत उछाल ली उसने, छोड़ेंगे नहीं अच्छे से, हम बाद में इसको देखेंगे। फिर ये जा रहे होते तो ना गंगू होता है वो ना दगाबाजी करता है और जो मुग़ल सैनिक है ना उनको बता देता है कि मेरे यहीं के छोटे साहबजादे गुरु माता हैं। और जब थोड़ी देर के बाद उनको लेके चले जाते हैं, फिर ये आपस में ना सपना देख रहे होते हैं कि ना हमने सपना देखा होता है कि क्या होता है, दादाजी के वहाँ पे दोनों वीर जी थे वहाँ पे और उन्होंने तलवारबाजी सीखना सुनना शुरू कर दिया। चांदनी चौक में रहते हैं वो, बहुत बड़ा महल बनाया, महल का रंग सफ़ेद है। और फिर वो कह रहे तुम दोनों को एक सपना कैसे आया। तो कहते तो छोटा है, इन्होंने मेरा सपना देख लिया होगा छुप छुपा के। और फिर ना वीर जी ने ये भी कहा था कि जो वहाँ की दीवारें ना बहुत कमज़ोर है, आराम से खेलना कहीं तुम्हारे ऊपर गिर ना जाए। तो गुरु माता कहती है शुभ शुभ कहा करो, गलत मत कहो। और फिर ना ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि ना वीर जी भी वहीं रहते हैं और गुरु जो हमारे दादाजी है वो भी वहीं पे रहते हैं। तो आपस में बात कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं और अपना सपना बता रहे होते हैं कि क्या क्या हुआ था उनके सपने में। तो फिर वो दीवार गिरने वाली बात बताई थी। तो गुरु माता कहती है नहीं ऐसे मत बोलो, सही सही बोला करो, ऐसे अच्छा नहीं होता। तो फिर क्या होता है, भगवान जी से प्रार्थना कर रही होती है ऐसे ना हो। और फिर ना ये गंगू होता है धोखा देता, फिर ना ये पकड़ा जाते हैं। इनको ना पकड़ के वज़ीर खान के वहाँ लेके जा रहे होते हैं। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि गुरु गोविंद जी को पकड़ नहीं सका, इनके छोटे बच्चे और माता जी को पकड़ के बड़ा शेर बन रहा है। ये आपस में जितनी भी प्रजा होती है वो बातें ताने मार मार के बात कर रहे होते। तो कह रहे काश हम ना वो लड़ने चले जाते, हमें बेकार काम में लगा रखा है। और यहाँ पे मुग़ल सेना जा रही होती है, बीबी भागो उनके यहाँ पे मिल गई होती। तो कहते तुमने गोविंद को देखा। तो फिर कहते हाँ देखा, अभी देखा है, हम हमेशा देखती हूँ। तो कहते कहाँ देखा। तो कह रहे आंखें बंद करके देख, तुम्हें भी दिखेगा। तो फिर कह रहे ज़्यादा बोल रही है। फिर ना ये आपस में ना लड़ने लग जाते हैं। तो फिर कह रहे और फिर ना ये कहती मैं गुरु की सिंगड़ियाँ तो मुझे पकड़ के दिखाओ अगर इतना है तो फिर ना क्या होता है, फिर ना ये आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ना इनको चकमा दे के बीबी भागो चली जाती हैं। फिर आगे बढ़कर इनमें थोड़ी बहुत मारपीट भी होने लगती है। कहती है गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने से पहले मुझे तो पकड़ के दिखा। तो फिर वो कहता है चल मैं पकड़ के दिखाता हूँ। तो फिर ये क्या करता है, पकड़ के दिखाता है। तो फिर ना गुरु बेबी भागो फिर नीचे उतर जाती है घोड़े से और अच्छे से ना
तलवारबाजी करके उनको चकमा देती है और अकेले ही उनका सामना करके दिखाती है। और अपने जो पीछे गुरु सिख होते हैं ना, उनको कहती है तुम रुक जाओ, मैं इनको सामना करके दिखाती हूँ। गुरु को क्या पकड़ोगे, मेरे को पकड़ के दिखाओ, मेरे से पहले भिड़ो फिर बताओ, मेरे गुरु तक पहुँचोगे। फिर अच्छे से ना सामना कर रही होती है। तो देखिए अच्छे से सामना कर रही होती है, लड़ाई लड़के। यहाँ पे क्या होता है, बीबी भागो वहीं पे पहुंची होती है जहाँ पे 40 सिंह आए थे और उनको बड़ा बेइज्जत करती है, क्योंकि वो डर कर आ गए थे और अकेले गुरुजी को छोड़कर आ गए थे। और कह रहे कि जिन सिंहनियों को बलवान करवाया है और तुम डर के आ गए और तुम मत साथ देना, लेकिन और सब साथ देंगे। उनको शर्मिंदगी महसूस होती है और सभी उनका साहस देते हैं और कहते हैं हमने बहुत गलत किया। कहते हैं गुरु जी से माफ़ी मांग लो क्योंकि तुमने गलत कर लिया। तो फिर वो सिंह कहते हैं हमने गलती करी है। तो कहती साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दात दात करा। तो मेरा साहिब बख्शनहार है, मदद करेगा और उनसे मदद मांगोगे तभी वो आपको माफ़ ज़रूर कर देंगे। और मन से उनको देखो, उनको मुलाकात जल्द होएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, कोतवाल उनको जेल में रखता है, माताजी और छोटे साहबजादों को। फिर छोटे साहबजादे कहते किसी को नहीं पता हमारे गुरु पिता कहाँ हैं। तो फिर दादी माँ कहती है उनकी नहीं। फिर यहाँ पे गाना शुरू हो जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं वो किसी और के कपड़े पहन के बाहर चल गए होते हैं। तो वो कांटों भरे राह से चल रहे थे और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ सही हो जाए। और तो देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी बिछड़ गए हैं, सब कोई बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। बचाने के लिए ही उनको सामना ना करने के लिए कहा था 5 प्यारों ने। तो यहाँ पे गाना आ रहा होता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी एक आम इंसान की तरह रह रहे होते हैं और पाठ कर रहे होते हैं भगवान जी से। और उनके जो 5 प्यारे होते हैं जो साथ में आए होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ गए गुरु गोविंद सिंह जी। तो वो अच्छे से ढूंढ रहे होते हैं, किसी को मिले तो फिर वो कहते हैं नहीं मिले। तो यहाँ पे उनके पैरों में कांटे चुभ गए होते हैं, उस जिसके से खून निकल रहा होता है। उनके पैरों में कांटों की वजह से घाव हो जाते हैं, जो पानी में खून बह रहा होता है उनके। और वो अच्छे से मन को शांत करके पाठ कर रहे होते हैं, आम इंसान बनकर रह रहे होते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो गुरु गोविंद सिंह जी है। और यहाँ पे दादी माता और उनके छोटे साहबजादों को जेल में कैद किया होता है। वे ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाते हैं और देखते हैं गुरु साहब जी आराम से शयन कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से मिले उनको, क्योंकि वे आम इंसान बनकर आराम कर रहे थे और बिछड़ गए थे उनके साथ। तो वह देख रहे होते हैं कि गुरु साहब जी की परिस्थिति कितनी बिगड़ चुकी है, उनके पैरों में कितने घाव हो चुके हैं और वो कितने उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनको सामना ना करने के लिए कहा गया था। इसलिए वह गुरु पिताजी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अरदास करते हैं। गुरु साहब पहुंचकर निरंकार जी का शुक्रिया करते कि उनकी बात मानी और उनकी पोशाक फटी देखकर और घाव देखकर उनको बहुत दुख होता है।
उनकी परिस्थिति कितनी बेकार हो गई थी, वे देखकर उनको दुख होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, वज़ीर खान चाहता है अपने ठंडे बुर्ज में कैद करो। तो फिर वो कहता है कि कहाँ ठहराना, तो फिर कह रहे शाही मेहमान है क्या, दिल्ली से आए कोई शाही मेहमान है जो कहीं और ठहराना है, ठंडे बुर्ज में ठहराओ। तो फिर कह रहे ठंडे बुर्ज में तो किसी का भी हाथ पीले पड़ जाते हैं। तो फिर कहते मैंने सुना था कि सिंगों के रगों में गर्म खून होता है, देखते हैं कितना गर्म होता है। तो फिर वो कितनी जालिम परिस्थितियाँ कर रहा है गुरुजी के परिवार पे। तो फिर वो कह रहे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो कुछ भी मत देना इनको, खाने पीने के लिए भी कुछ भी मत देना, ना बिस्तर ना पानी रोटी कुछ भी नहीं देना। तो उनको जो ये यमुना नदी है उसके ऊपर एक ठंडा बुर्ज ठंड के मौसम में चारों तरफ से खुले दादी माता और छोटे साहबजादों को रखा गया। और फिर ये कहते कि गुरु पिता की माता होकर आपके आँखों में उदासी, इधर देखो। वो कह रहे हम तो उनके बच्चे हैं, हम इतने नहीं डराए। तो फिर वो बताते हैं कि अकाल पुरख का बाणा मीठा करके मारना चाहिए, उनकी गलती में ही हमारी खुशी होती है, हमारी अच्छाई होती है, पर हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी वो परिस्थिति नहीं होती। तो वो अपनी दादी माता को बताते हैं कि अकाल पुरख जो करते हैं वो मीठा ही लगना चाहिए और हमारे लिए अच्छा ही होता है, उनकी बुराई में भी हमारी अच्छाई छुपी होती है। तो गुरु माता ये देख के बहुत खुश हो जाती है, तो उनको गुरबाणी का पाठ सिखाते हैं। गुरु माता कहती है इस हद तक याद है मेरी बातें तो कभी मत भूलना, ना मैं कभी भूलूँगी, तुम मेरी शेर पुत्र के औलाद हो और मैं उसकी माँ। तो यहाँ पे मोतीलाल मेहरा इस सिपाही से बात कर रहा होता है कि मुझे दूध लेके जाना है। तो कह रहे कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, तो पहले ना सोना दे। तो सोना दे। तो फिर वो कहता है ठीक है, मैं अपनी ना बीवी के लिए ना सोना लेके आया हूँ, दूध देना है, मैं तुम्हें सोना दे दूँगा। तो कह रहा ठीक है, पहले मेरा पेट भर फिर उन तक दूध पहुँचाना। फिर ये क्या कहता है, फिर ना ये सोना देता है। तो फिर कहता है बस इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और सोना चाहिए, इतने थोड़े में मैं नहीं मानूँगा। तो फिर कह रहा है अभी तो यही है, कल तो पूरे कंगन ले आऊँगा। तो कह रहे वो भी आज में ही गिना जाएगा। तो फिर कहेगा कल क्या लेके आएगा। तो फिर कह रहे कल की कल देखी जाएगी। तो कह रहा है कल की कल देखी जाएगी, आज के लिए इतना ले लीजिए, तब तक मैं दूध पिला के आ जाऊँ उनको, इतनी सेवा कर देने के लिए धन्यवाद। वो ठंड में ठिठुर रहे होते हैं कि मोतीलाल मेहरा आता है और दूध लेके आता है गरम गरम। तो कह रहे छोटी सी सेवा कबूल करिए जब तक आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर कह रहे कि छोटी सी सेवा हम कबूल कर लेंगे, धन्यवाद। तो गरम गरम दूध पिलाते हैं उस सर्दी में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है छोटे साहबजादों को और दादी माता को। तो वो दूध पी रहे होते हैं और कहते हैं मोतीलाल मेहरा धन्यवाद। मोतीलाल मेहरा कहता है कि आप वादा करो तब तक यहाँ पे हो, तब तक मेरी स्वीकार करो सेवा। तो फिर कहती है माता जी बेटे को पता कहाँ पे हैं। तो फिर करे वो तो अंतर्यामी है, सबकी खबर रखते हैं, मैं क्या जान पाऊँगा उनके बारे में। तो फिर वो बात करती है कि चमकौर की लड़ाई में क्या हुआ। तो फिर वो भयंकर युद्ध हुआ, क्या हुआ ये नहीं पता। ये इतना बता के माता जी के यहाँ से चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं गुरु माता को, क्योंकि गुरु माता परेशान हो जाएगी। बस इतना ही बताते हैं चमकौर की लड़ाई में क्या हुआ ये पता नहीं है, अब आगे दीजिए, और ये चले जाते हैं। वो गुरु माता बहुत परेशान हो गई थी। ये आपस में बात कर रहे होते हैं, वज़ीर खान आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक तरफ जो वज़ीर खान होता है गुरु पिता की नंगी तलवार लेके पीछे पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ उसी के राज्य में दो मुसलमानों ने ही गुरु पिता को शरण दी थी। और फिर गुरु माता बोलती है ये गुरु पिता है, उनके मुसलमान और सिखों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, उनकी बेकार सोच पे लड़ाई है, ये कोई मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, जबकि उनकी लड़ाई है कट्टरता के बीच और कमज़ोर लोगों को धर्म
धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और धन दौलत लूट रहे हैं, इसलिए वे लड़ाई लड़ रहे हैं। ना कि ये धर्म की लड़ाई है, ये तो बल्कि सोच की लड़ाई है, ताकि उनकी कट्टर सोच ना हो, उसको मिटाने की लड़ाई है। ना कि सिख मुसलमान की लड़ाई है, अच्छाई की बुराई से लड़ाई है। तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं, इसी भटके हुए राही को एक साथ जोड़कर सिपाही बना रहे हैं। तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वज़ीर खान का दरबार सजा होता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं, बुज़ुर्ग औरत और बच्चों को कैद करना हमारे जुर्म के ख़िलाफ़ है। फिर वज़ीर खान कहता है, उनका कसूर है, बागी गोविंद की माँ और बागी गोविंद के बच्चे हैं। उस बागिन गोविंद ने हमें नाक में दम कर रखा है। ने उसे गिरफ्तार करने के लिए अपनी हिरासत में लिया है, उसके परिवार वालों को। फिर जितने भी वज़ीर खान होते हैं वो कहते हैं कि भाई उन पे आँच नहीं आनी चाहिए, ज़रूरत हुई तो दस्तावेज़ दिल्ली भेजना पड़ेगा, उन पे कोई ऊंच नीच और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर जाते हैं बात करके ये सभी, और ये वज़ीर काजी साहब को कहता है वज़ीर खान कि कुछ तो करो। तो फिर वो कह रहे कि कुछ तो करिए। तो फिर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ फरमान सुनाइए ना जिससे उनको मौत की सज़ा मिले। तो फिर कह रहे ये मौका हाथ से नहीं छोड़ाओ। तो फिर वो कह रहे एक ही तरीका है जिससे अगर बच्चों को इस्लाम कबूल कराना पड़े तो कोई तो दिक्कत नहीं होगी। तो फिर वो कहेंगे ठीक है, आपस में बात करते हैं। तो फिर वो कह रहे औलाद ही धर्म कबूल कर लेगी तो उसको तो करना ही पड़ेगा, या जीना तो पड़ेगा ही, उससे बड़ी सज़ा तो होएगी नहीं गोविंद के लिए। ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनको धर्म कबूल करवा लेते हैं, और वो माता जी के यहाँ से दोनों छोटे साहबजादों को अपने यहाँ पे लेकर जा रहे होते हैं ताकि वो धर्म कबूल करा सके। तो माता जी कहते कहाँ लेके जा रहे हो? तो फिर वो कह रहे ज़्यादा हमें बताने का इजाज़त नहीं है, हमें जो कहा गया हम वही करेंगे। तो फिर वो कहती है मैं अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकती? तो कह रहे बेकार की जिद मत करो। तो फिर ना वो लेके जा रहे होते हैं ताकि वो धर्म कबूल करवा सके। तो फिर यहाँ पे ये जो गंगू होता है वो कहता है छोटा दरवाज़ा खोला गया ताकि वो सिपाहियों को देख के झुक कर सलाम करते हुए आए, इसलिए हमने छोटा दरवाज़ा खोला हुआ है। और उनके आगे सिपाही को करा, जो बच्चे देखेंगे वो ही करेंगे, इसलिए उन्होंने छोटा दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। ये कहता है वज़ीर खान को जैसे ही आप चाहते थे वैसे ही होएगा, बड़ा दरवाज़ा